कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन अपने बस्तर दौरे से पहले रायपुर में एक विवादित बयान देती हुई नजर आई, जिसके बाद कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को मिल गया। सांसद रंजीत रंजन ने यह बयान रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सभी नक्सली खराब और गलत नहीं होते, कुछ लोग नक्सलियों के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जख्म देने वाले नक्सली कैसे अच्छे हो सकते हैं। रायपुर में नक्सलियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन सुर्खियों में हैं। रंजीत रंजन ने कहा है कि सभी नक्सली खराब और गलत नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं। नक्सलियों के नाम पर कुछ लोग इनका मिसयूज कर रहे हैं। नक्सलियों के नाम पर बहुत लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत हद तक खत्म हो चुका है। बस्तर में नक्सलवाद शांत हो चुका है और नक्सलियों को लेकर जो लोग भय पैदा कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि शांति बहाल हो। साथ ही रंजीत रंजन ने कहा कि लोगों को बस्तर जाकर देखना चाहिए कि वहां कितनी शांति है। मैं ये कहूंगी कि सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और डर किसका, वो भी व्यक्ति है, हम लोग भी व्यक्ति हैं। उनकी कुछ डिमांड थी और मुझे लगता है कि अब तो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में जितना नक्सल प्रभावित एरिया है तकरीबन शांत हो चुका है और आगे भी हम लोग होप रखते हैं। और जो लोग ये भय पैदा करते हैं, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से प्रभावित है या नहीं चाहते हैं कि शांति बहाल हो। वहीं रंजीत रंजन के इस बयान पर छत्तीसगढ़ में सर्दी के मौसम में सियासी तापमान बढ़ चुका है। रंजीत रंजन के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी के मुताबिक ये पहली बार नहीं जब कोई कांग्रेस नेता नक्सलवाद का समर्थन कर रहा हो। इससे पहले एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नक्सलवाद का समर्थन किया था। बीजेपी ने इस बयान को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शहीद हुए जवानों का अपमान बताया है। आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी कांग्रेस के नेता ने नक्सलवाद का समर्थन किया हो। यदा कदा ये बातें आती रहती है। राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था, नक्सलवादियों का समर्थन किया था। आज छत्तीसगढ़ में आकर राज्यसभा सांसद अगर ये बात कहती है कि नक्सली गलत नहीं होते, तो मैं कहूंगा ये सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम है। जो आदिवासी भाइयों की गर्दनें काट काट कर गोलियों से भून कर नक्सलवादियों ने उनकी हत्या की है, ये उनका अपमान है। कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के साथ किस साठगांठ से और किस समर्थन से जुड़ी है, ये उनके नेताओं को बताना चाहिए। उनके बयान से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नक्सलवादियों के लिए है, इसलिए आज बस्तर में गली मोहल्लों में नक्सलवाद। जहां राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के इस बयान का बीजेपी विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि नक्सलियों को लेकर रंजीत रंजन के बयान ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। बिलासपुर में कल बीजेपी की महतारी हुंकार रैली होगी और इस रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से इस रैली को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं बीजेपी की इस रैली पर सियासत भी तेज हो गई है। बिलासपुर में कल होने वाली महतारी हुंकार रैली में महिलाएं प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी। हुंकार रैली में प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के पहुंचने का दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, महिला अपराध के बढ़ते मामले, स्व सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफी जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। भारतीय जनता महिला मोर्चा के बैनर तले कल महतारी हुंकार रैली का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और ये मैदान है बिलासपुर का जगमल चौक का हाई स्कूल मैदान कहलाता है, जहां पर कि लगभग 1 लाख के आसपास महिलाओं के दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो इस रैली में शामिल होंगी। यहाँ से रैली जो है, जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन मार्गों से होते हुए नेहरू चौक तक पहुँचेगी।
इस हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। बिलासपुर में पटेल मैदान जमल चौक से महारैली की शुरुआत होगी, जिसके बाद दयालबंद, गांधी चौक, जूना, बिलासपुर, कोतवाली चौक, सदर बाजार होते हुए महारैली नेहरू चौक पहुंचेगी। यहां चौक पर एक सभा होगी जिसे बीजेपी के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। से इस रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तब से लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के बीच गतिरोध जारी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है जिला प्रशासन ने एक सूची जारी की थी जिसमें कि बहुत सारी जो शहर के इलाके हैं, खासतौर पर सदर बाज़ार, गोल बाज़ार और नेहरू चौक वाले इलाकों को 144 धारा के तहत प्रतिबंधित घोषित किया है और इन जगहों पर रैली, धर्म सभा, इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं हो सकते हैं। और भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा जो आवेदन दिया गया है जिला प्रशासन को, उसमें यही रूट जो है वो दिखाए गए हैं। हालांकि कल एसएसपी के द्वारा इन मार्गों का अवलोकन भी किया गया और अगर यहाँ पर भीड़ का दबाव होता है तो कैसे ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया जाएगा, भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा अगर और स्थितियाँ वैसी होती हैं तो। और चूँकि रैली काफ़ी बड़ी होने वाली है, इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा काफ़ी बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वहीं बीजेपी की हुंकार रैली को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शामिल होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी को अपने घर में झांकने की सलाह दी। तो ये ढकोसला ना करिए और ये ड्रामे ना करिए। सही मायने में अगर आप महिलाओं के साथ खड़ी हैं तो बहुत सारे उनके प्रदेशों में जब इस तरह महिलाओं को अपमानित किया जाता है तो वही महिलाएं एक शब्द नहीं बोलती है। तो मैं तो स्मृति ईरानी जी को कहूँगी कि आप हुंकार रैली कीजिए, शराबबंदी की बात करिए, लेकिन साथ साथ अपने घर में भी थोड़ा झांकने का काम कीजिए कि आप भाजपा के जो मंत्री, विधायक, एमपी शराब पीते हैं, क्या उन पे आप बंदिश लगा रही हैं? जहां सरकार के खिलाफ बीजेपी हुंकार रैली करने जा रही है, तो वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस उपचुनाव में आदिवासी समाज राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ सकती है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव से एक प्रत्याशी को उतारा जाएगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गाँव हैं। तो वहीं इस फैसले से चुनाव आयोग के सामने परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि ईवीएम में 400 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल करने में मुश्किलें आएंगी। हमारा गांव है उतना प्रत्याशी होगा ताकि कोई भी राजनीतिक दल हमारे वोट पर सेंध ना लगा सके। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अगर एक प्रत्याशी होगा तो हम विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे कमजोर वर्ग के लोग प्रलोभन में इसमें सब आ जाएंगे। एक और बीजेपी बिलासपुर में हुंकार रैली के जरिए सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सरकार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिलासपुर में विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 20 नवंबर को बुरहानपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में प्रवेश करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यात्रा की तैयारी में जुटी टीम के काम से कमलनाथ खुश नहीं हैं और खुद ही इस यात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा को शानदार बनाने में कांग्रेस जी जान से जुटी है। इसके लिए जोरदार तैयारी चल रही है। 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुटी टीम के कामकाज से पीसीसी चीफ कमलनाथ खुश नहीं है। बताया यह जा रहा है कि एमपी में यात्रा की कमान कमलनाथ खुद संभाल लेंगे। 12 नवंबर को कमलनाथ भारत जोड़ो पदयात्रा के रूट का दौरा करेंगे और इस दौरान बुरहानपुर से इंदौर तक पदयात्रा की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान कमलनाथ के साथ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी खुद अपने स्तर पर हर बिंदुओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में 12 तारीख को वे यात्रा मार्ग का दौरा करेंगे और यह कार्यक्रम उनका लगभग 10 दिन पहले से निर्धारित है, उसमें कोई नया नहीं है।
क्या पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है? पार्टी के मुखिया के नाते माननीय कमलनाथ जी के हम जैसे सब नेता कार्यकर्ता हैं, जिन्हें उन्होंने जो दायित्व सौंपे हैं वो सब निभा रहे हैं। चूँकि बॉस हमारे कमलनाथ जी हैं, मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, तो वो भी अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखेंगे और उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो उसे पूरी करेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए बुरहानपुर पहुंचेंगे, जहां ये पदयात्रा 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएगी। बुरहानपुर में आरिफ मसूद राहुल गांधी को संविधान की प्रति भेंट करेंगे। 350 किलोमीटर की यात्रा है और भोपाल से हम लोग एक ऐलान कर रहे थे कि जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की सरजमी पे आएंगे तो हम भोपाल से पैदल जाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। सर, किस तरह का समर्थन आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, किस तरह स्वागत करेंगे? पूरी जनता साथ है और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ अच्छा स्वागत मध्य प्रदेश की सरजमी को। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पर बीजेपी तंज कसती है। बीजेपी कह रही है कि एमपी में भारत जोड़ो यात्रा फेल हो जाएगी, क्योंकि पीसीसी चीफ को अपनी टीम पर ही भरोसा नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी का किसी पे विश्वास नहीं है। पूर्व में भी जब वो सरकार में थे तो अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, अपने मंत्रियों से नहीं मिलते थे, तो उनका तो स्वाभाविक है अपने किसी पे विश्वास न करना। और इस यात्रा पर वो कुछ भी कर लें, इस यात्रा का प्रदेश में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, न प्रदेश में न देश में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस भले ही सियासी न बताती हो, लेकिन सियासी फायदा उठाने की कोशिश जरूर कर रही है। और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा के सहारे कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से एमपी में कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जनता से अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी करीब 1 साल का समय बचा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही इसकी तैयारी में जी जान से जुट चुकी हैं। मिशन 2023 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने सुघोष अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत हर बूथ के 2 कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर को भोपाल में बीजेपी ऑफिस में होगी। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर में बीजेपी ने यह अभियान लॉन्च किया, जो कांग्रेस को सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर घेरने का काम करेगा। मिशन 2023 से पहले बीजेपी का सुघोष। पहले सुघोष का मतलब जान लीजिए। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले पांडव पुत्र नकुल ने सुघोष शंख से शंखनाद किया था, जिसकी ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के विध्वंस के लिए इस्तेमाल की गई। अब बीजेपी को सुनिए। राजनीतिक दल और उनके संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पर नकारात्मक शक्तियां घातक षड्यंत्र रचती हैं। ऐसी ताकतों से निपटने सुघोष अभियान लॉन्च किया गया है। कांग्रेस को घेरने बीजेपी मंडल स्तर पर सुघोष अभियान के तहत प्रशिक्षण देगी। हमने इसका नाम सुघोष इसलिए रखा है कि जिस तरह कांग्रेस के संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग, अन्य विपक्षी दल समाज में जो नकारात्मकता फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर इन सभी को जवाब देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में इतना बड़ा प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में कल 11 तारीख को प्रदेश कार्यालय में जो प्रशिक्षक हैं हमारे, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर इतनी बुलिश है कि एमपी में कांग्रेसी लंबी पद यात्रा निकाल रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसी क्रम में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की 350 किलोमीटर भोपाल से बुरहानपुर तक की पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो कमलनाथ ने बाल कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों को गांव-गांव जाने की सलाह दी। इधर बीजेपी के अभियानों पर कांग्रेस के हमले जारी हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कहते हैं, अब बीजेपी का कोई अभियान काम नहीं करने वाला। राहुल जी की तपस्या, त्याग और मेहनत, हजारों किलोमीटर चल के
कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और जो आज आम जनता में, मैं खुद गया था कर्नाटक, जो आम जनता में उत्साह है, जोश है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और आपका जोश भी देखकर मुझे खुद शक्ति और बल मिलती है। तो शंख तो जनता बजाएगी कि ये लोग कितने भ्रष्ट हैं। इस तरह की नौटंकियां करने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुघोष फुघोष जितने आएंगे सब निपट जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस बनेगी एक जनता, सुघोष नहीं चलेगा। सियासी दलों के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तक ऐसे कई अभियान लॉन्च होते रहेंगे। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कमान कमलनाथ ने खुद अपने हाथों में ले ली है, तो बीजेपी लगातार प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है कि मुद्दों को कैसे जनता के बीच उठाना है, कैसे विपक्षियों की कमजोर कड़ी को टारगेट करना है, यानी टारगेट 2023। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक महीने के अंदर दूसरी बार मुंबई पहुंचे। सीएम ने अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सीएम ने 1-to-1 चर्चा की। साथ ही उद्योगपतियों को ग्लोबल समिट में आने का न्योता दिया। सीएम ने रिलायंस जियो के अधिकारियों से भी मुलाकात की है। देखिए। एमपी में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम एक महीने में दूसरी बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इसके साथ साथ प्रदेश में निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने उद्योगपतियों को जनवरी में इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। 30% फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। हमने अपने जंगल भी सुरक्षित रखे हैं। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार यह भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मुंबई में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिलायंस जियो के अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम से चर्चा के बाद एमपी में रिलायंस जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत उज्जैन से करने जा रही है। इस महीने उज्जैन के श्री महाकाल लोक से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 5G इंदौर, भोपाल के अलावा खजुराहो, भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई जोन स्थापित करेगी। जिन उद्योगपतियों से बात हमारी हुई है उनमें रिलायंस, उनमें यूनिलीवर, उनमें BPCL, इन सब से बात हुई है। कई से भी हमारी चर्चा होने वाली है और सबके सब मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उनके साथ प्रारंभिक चर्चा हो गई है, टाई अप भी हो गया है और ये आ भी रहे। इंदौर में 9 से 11 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से कई उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति शिरकत करें, जिससे एमपी में निवेश की संभावना और बढ़े और प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ लोगों को रोजगार मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब आपको चलते चलते दिखाते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आई रोमांचक तस्वीर, जिसमें बाघ के 3 शावक अपनी मां के साथ सैर पर निकले हैं। इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया।